ये गौशाला यहाँ पर हम लोग अभी बना रहे हैं। ये गौशाला नीचे सब गाय रहेंगी और ऊपर हम लोग स्लैब डाल के ऊपर ऑफिस और लैब वगैरह बनाएंगे, जहाँ दवाइयाँ और सारी धूप बत्ती साबुन ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनेगी। ये गौशाला के ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं। ये ऊपर अभी इसका काम चालू है। इसमें स्लैब डालने के बाद में ऊपर इसके ऊपर और कंस्ट्रक्शन अभी होना बाकी है। ये कुआं है और इसमें देख सकते हैं आप पानी कितना ऊपर तक है। यहाँ पर गार्डन बनेगा ये चारों तरफ, और गार्डन से लग के टाका बनेगा। तो लंबा टाका रहेगा, उसमें गाय और जितने भी अपना गौवंश रहेगा वो पानी पी सकते हैं। अभी ये इसको बनने में 2 महीने लगेंगे, 2 महीने में पूरा बन के तैयार हो जाएगा। ये गायों के लिए अंदर जाने के लिए यहाँ से दरवाज़ा बनेगा। ये यहाँ पर अभी स्लैब अपना यहाँ पर अभी मिट्टी विट्टी भरेंगे और उसके ऊपर कंक्रीटिंग करेंगे और गाय यहाँ से ऊपर चढ़ेगी और ये गौशाला के लिए अंदर का। बाहर धूप में गायों को बैठने के लिए यहाँ पर भी हम लोग चारे की मान बना रहे हैं, और जब ठंडी का समय रहेगा, गाय को धूप में बैठने की इच्छा होगी, तो हम लोग गायों को बाहर यहाँ पर बिठाएंगे। ये अंदर का, यहाँ पर चारे की मान रहेगी। यहाँ पर चारे की मान रहेगी। ये चारे की मान यहाँ पर रहेगी और गायों का मुंह ऐसा रहेगा। इस डायरेक्शन में गाय सब हम लोग बांधेंगे और बीच में एक गोमूत्र जाने के लिए नाली, और वो गोमूत्र एक जगह यहाँ पर सब जमा हो जाएगा। फिर 8 फुट का डिस्टेंस हमने छोड़ा हुआ है गाय के बांधने के बाद में, और 8 फुट के बाद में एक गोमूत्र की नाली रहेगी। उसके बाद दूसरा 8 फुट में फिर दूसरी गायों के लिए उसके लिए एक पंक्ति रहेगी, रो रहेगी। उसके बाद में दोबारा से यहाँ पर चारे का टाका बनेगा। बीच में दोनों चारा के टाके के बीच में आदमियों के जाने के लिए स्पेस रहेगा, वो चारा डालने के लिए। बाद में तीसरी जो रो रहेंगी, वो तीसरी रो में भी गायों के लिए 9 फुट की जगह रहेंगी चारे के मान को छोड़ के। और यहाँ पर टोटल जो गायें हैं वो यहाँ पर 33 गाय, यहाँ पर ये शेड में 33 गाय रह सकती है। और उस साइड में जो स्लैब डालने के बाद में नीचे हम लोग एक टीन का पता डाल के नीचे भी हम लोग गौशाला का एक्सटेंशन करेंगे, दोनों साइड में, ये साइड में और ये साइड में। तो उसमें भी कम से कम 20 गाय और हम लोग रख सकते हैं। एंड टोटल 50 गाय, 50-55 गाय का हमारा यहाँ रखने का टोटल वो है। उसके बाद में ये चारा रखने की व्यवस्था, ये साइड में जो दीवार बन रही है, ये कमरे बन रहे, कमरे की वो साइड में लग के वो हम लोग वहाँ पर भी टीन का एक शेड डालेंगे, और उस टीन के शेड में वो कम से कम 50 बाय 15 का रहेगा। तो उसमें चारा और मशीन, उसको चारे को बारीक करने के लिए, वो सब हम लोग वहाँ पर लगाएंगे। अभी ये कमरे जो हमने यहाँ पर नीचे 4 कमरे निकाले, ये 4 कमरों में, ये कमरे में हम लोग तेल की घानी लगाएंगे। यहाँ से घानी चलाएंगे, तेल वगैरह जो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, और जो ढेप बचेगी वो गायों के लिए काम आएगी। और जो सदस्य लोग हैं वहीं यहाँ पर आकर अपना तेल, जो भी जिस बीज का भी तेल निकालना है वो निकाल सकते हैं। ये कमरा है, इस कमरे में ये दूध के आदमी के रहने के लिए ये जगह, आदमी के रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये तेल की घानी वो कमरे में, और इधर में आदमी के रहने की व्यवस्था। वैसे ही ये 2 कमरे और, अभी शुरुआत में जब तक ऊपर का अपना कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता है तब तक यहाँ पर हम लोगों की प्राइमरी लैब है वो यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर गोमूत्र अर्क और दवाई सब बनाने का हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद में ये हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा सज्जा निकाला है, यहाँ पर ये हम लोग जैसे पैकिंग मटेरियल वगैरह सब रखने के लिए हम लोग यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इस कमरे में जो गोमूत्र हम लोग पकड़ेंगे
अलग अलग गायों का, अलग अलग नक्षत्रों के ऊपर का। तो वो हम लोग यहाँ पर स्टोर करके रखेंगे। दूध को हम लोग यहाँ स्टोर करेंगे, दही, दूध, ये सारी चीज़ें, गाय को जैसे घी को मथने का, वो भी सब अरेंजमेंट यहीं पर रहेगा। और इसमें भी हम लोगों ने यहाँ सामान रखने के लिए ये ऊपर से सज्जे निकाले हुए हैं। ये खिड़की है, और उधर से जैसे आदमी जो रहेगा वो अंदर रह के अपना बाहर से पूरा गौशाला को भी देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। उसी प्रकार से बाहर से जाने के लिए, लैब में जाने के लिए रास्ता नीचे से दिया हुआ है, जब तक ऊपर का अपना काम पूरा नहीं होता है। और जहाँ तक हो सके हम लोग गोमूत्र अर्क वगैरह बनाने का नीचे ही रखेंगे, क्योंकि ऊपर गोमूत्र ले जाना और उसको करने से अच्छा है हम लोग नीचे ही उसका सेटअप रखेंगे। ऊपर जो है धूप बत्ती, साबुन, मंजन, ये जो कुछ भी बनाना है, और ऑफिस और चिकित्सालय, ये सब हम लोग ऊपर रखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा गौशाला का ये प्रोजेक्ट है। और इधर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर गोबर गैस रहेगी। और जो गोमूत्र जो दवाई के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे नीचे गिरने के पहले, वो तो गोमूत्र दवाई बनाने के लिए उपयोग हो जाएगा। मगर जो गोमूत्र गाय जो है नीचे गिर जाएगा, वो गोमूत्र निकल के डायरेक्ट नालियों से होता हुआ अपना गोबर गैस में चला जाएगा। और गोबर गैस में गोबर वगैरह सब मिलाने के बाद में यहाँ एक गोबर का मिक्सिंग टैंक रहेगा, और उसके आगे जो है वो हम लोग वो नीचे उसका टैंक रहेगा गोबर गैस का, वो अंडरग्राउंड हम लोग उसका वो बना रहे हैं गोबर गैस। और यहाँ पर उसके आगे हम लोग खाद बनाएंगे, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद। तो वो जो स्लरी निकलेंगी गोबर गैस से जो स्लरी निकलेंगी, वो स्लरी से हम लोग खाद तैयार करेंगे। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस यहाँ पर हम लोगों का चारा रहेगा। ऊपर से हम लोग एक टीन का वो डाल देंगे, और यहाँ पर सब चारे का स्टोरेज और मशीन वगैरह सब, कड़वा कुट्टी वगैरह सब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। कितना कंस्ट्रक्शन है, कितना टाइम लगेगा, और कोई रिकॉर्डिंग क्या करता है अपने अनुभव भी समझे। अभी आइए हम लोग जो मिस्त्री है, जो ठेकेदार है, जो यहाँ पर गौशाला के कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा इनके ऊपर है, तो इनके भी थोड़ा सा हम लोग पूछते हैं कि कब तक कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा और कितने दिन इसको लगेंगे। कितने दिन लगेंगे अभी इसको? और एक डेढ़ महीना में ये बोल रहे कि अपना स्लैब वगैरह का सब काम पूरा हो जाएगा। और वैसे हमने सोचा हुआ है कि जैसे जनवरी को हम लोग यहाँ पर ओपनिंग कर देंगे। एक जन वैसे हमारा दिवाली का था, मगर बीच में इनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसके कारण थोड़ा काम लेट हो गया। नहीं तो गोपाष्टमी का हमने दिन फिक्स किया था। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द मोस्ट लेके चले तो एक जनवरी को हम लोग यहाँ पर ओपनिंग का काम करेंगे, उद्घाटन का हम लोग यहाँ पर एक टारगेट लेके चल रहे हैं। दूसरा उसके बाद में गायों को हम लोग लाएंगे, मगर गोपाष्टमी के दिन अनऑफिशियली जो है हम लोग यहाँ पर उद्घाटन अपना कर लेंगे। यहाँ गाय को लाकर भूमि पूजन वगैरह सब, पूजा वगैरह, हवन यज्ञ करके हम लोग एक ये मान के चलेंगे कि हमारा हर साल का जो उद्घाटन होगा वो एक गोपाष्टमी के दिन ही होगा। तो गोपाष्टमी के दिन हम यहाँ पर पूजा, गाय को लाकर सब हवन वगैरह कर लेंगे, और एक अच्छा सा यहाँ पर लोगों को बुलाकर सम्मेलन करेंगे। और जो ऑफिशियली होगा वो 1 जनवरी को होगा, मगर अगले साल से जो भी हम लोग ने सेरेमनी मनाएंगे गौशाला की, वो गोपाष्टमी के दिन की रहेगी। तो ये ऐसा टोटल प्रोजेक्ट है। ये टोटल कंस्ट्रक्शन जो है 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन के ऊपर हुआ है। उसमें कुआं, और वो साइड में नीचे हम लोग, आइए दिखाता हूँ, उसमें कुएँ के साइड में लेटरिन बाथरूम वगैरह सब बनाएंगे। और ऊपर चिकित्सालय में स्टीम लेने के लिए तो अलग से कमरा रहेगा, उसमें मालिश के लिए, मसाज के लिए, और चिकित्सा, अलग अलग जो भी बाहर से पेशेंट लोग आएंगे उनके रहने की व्यवस्था वगैरह भी हम लोग ऊपर करने वाले हैं। इसमें 3 मंजिला हम लोग काम करने वाले हैं गौशाला के ऊपर। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसमें जो है आध्यात्मिक ऊर्जा जागरण सत्र भी चलेंगे, जिसमें हम लोगों का ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऊर्जावान बने, आध्यात्मिक ऊर्जा को जागरूक करें, ताकि समाज और देश में जो विपरीत परिस्थितियाँ फैली हुई है, जो भी भ्रष्टाचार, अनैतिकता फैली है, अधर्म है, संस्कृति का पतन हो रहा है, इसके उत्थान के लिए आध्यात्मिक शक्ति जागरण संपन्न जो व्यक्ति है, जो ऊर्जावान व्यक्ति है, वही काम कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग 9 दिन के 5 दिन के ऐसे सत्र चलाएंगे कि जिसमें लोग आकर यहाँ पर मेडिटेशन, योगा, ये सब प्राणायाम, इसके माध्यम से
और जप के माध्यम से इस प्रकार की अपनी ऊर्जा को जागरूक कर सकें। दूसरा हम लोग यहाँ पर जो आंदोलन चलाने वाले वो गर्भ संस्कार। तो गर्भ में कोई भी बालक आने से 6 महीने पहले से ही गर्भ शुद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। गर्भ को कैसे संस्कारवान बनाया जाए, गर्भ को कैसे प्राणवान बनाया जाए, ताकि जो आने वाली जो आत्मा है वो देवत्व और ऋषित्व लेकर जन्म ले सके और स्वस्थ हो, हष्टपुष्ट हो, तंदुरुस्त हो। आज हम देखने जा रहे हैं कि डिलीवरी के बाद में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो पैदा होती सी ऐसी बीमारियां लेकर पैदा हो रहे हैं कि जो हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज जो है हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही है। तो उस बीमारियों से हम लोगों को रोकने के लिए ये गर्भ संस्कार जो है इसमें हम लोगों को काफ़ी इसमें योगदान मिलेगा। पिछले 3 साल से मैं और मेरी पत्नी इस पे ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और इसके हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। तीसरा, हम लोग यहाँ पर चिकित्सालय चलाएंगे, निःशुल्क सेवाएं देंगे। यहाँ पर सारी बीमारियों का, कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट के पेशेंट जो भी हैं, वात के, और जितनी भी सीरियस जो बीमारियां हैं उन सब का यहाँ पर इलाज निःशुल्क किया जाएगा। कंसल्टेशन का कोई चार्ज नहीं रहेगा। रहने की व्यवस्था यहाँ पर होगी, उसका एक नॉमिनल चार्ज रहेगा रहने खाने पीने का, जो व्यक्ति बाहर से आएंगे। और बाद में हम लोग यहाँ पर तेल की घानी लगाने वाले, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा तेल के कारण ही बीमारियाँ फैल रही है। जो तेल हम आज यूज़ कर रहे हैं वो रिफाइंड तेल, उसमें बहुत प्रकार के हानिकारक केमिकल मिलाते हैं उसको रिफाइन करने के लिए, और रिफाइंड तेल में से वो सारे पोषक तत्व निकाल लिए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जैसे कि HDL होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन्स जो है वो तेल में से निकाल लिए जाते हैं। और जो तेल, रिफाइंड जो तेल मार्केट में मिल रहा है वो इतने ज़्यादा हाई डिग्री टेम्परेचर पे बनता है कि उसके अंदर के जो बचे खुचे भी जो पोषक तत्व है वो सब बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो तेल का जो मेन काम होना चाहिए था चिकनाई के साथ में हमारे शरीर का जो है वो पोषण करे, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर तेल की घानी लगाएंगे। जिन लोगों को भी तेल निकालना है वो अपने साथ में बीज लेके आएंगे, और यहाँ पर हमारा जो एक व्यक्ति रहेगा स्वयं सेवक, वो यहाँ पर मशीन को चलाएगा और उसको, उनको जिनको भी चाहिए उनको तेल निकाल के देगा। जो बची ढेप है वो हमारी गौशाला के काम में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग एक समाज सेवा का और समाज में एक अच्छा स्वास्थ्य आंदोलन चले, इसके लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं। बाद में हम लोग यहाँ पर एक स्वावलंबन केंद्र बना रहे हैं कि उसमें धूप बत्ती, साबुन, शैम्पू, मंजन, फिनाइल, जो भी गाय के गोमूत्र से, वो गोबर से और दूध से और पंचगव्य से जितने भी हम लोग उत्पाद बना सकते हैं वो सारे उत्पाद बनाने का हम लोग यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। और काफ़ी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम लोग इससे बना सकते हैं, चाहे वो ट्रांसपेरेंट सोप हो, चाहे वो गोमय से बनी हुई साबुन हो, उसमें धूप बत्ती, साबुन, मंजन, शैम्पू, फिनाइल, मच्छर धूप, काफ़ी प्रोडक्ट्स गाय के गोबर गोमूत्र से, दूध, दही और इससे छाछ से बनाए जा सकते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे स्वावलंबन के अंतर्गत। बाद में हम लोग यहाँ पर वो एक दूसरा आंदोलन चलाएंगे, वो है बाल संस्कार केंद्र। जिन बच्चों को गर्भ में संस्कार नहीं मिले उन बच्चों को धर्म और संस्कृति का ज्ञान, हमारे वेदों का ज्ञान, आयुर्वेद का, वास्तुशास्त्र का, ये सब ज्ञान हम लोग देने का प्रयत्न यहाँ से करेंगे। तो जब रविवार का दिन होता है, जिस दिन बच्चों को स्कूल को छुट्टी होती है, तो उस शालेय अवकाश के दिन ही हम लोग यहाँ पर सभी बच्चों को बुलाएंगे और उनको पूरा दिन यहाँ पर वो एंजॉय करेंगे। यहाँ पर ये जो ज़मीन है यहाँ पर हम लोग पार्क बनाने वाले हैं। यहाँ बच्चों के लिए हम लोग पार्क बनाएंगे, ताकि बच्चे जब गर्भ संस्कार शाला जो है उसका जो क्लास है वो ख़त्म होने के बाद में यहाँ पर थोड़ा अपना एंजॉयमेंट भी कर सकेंगे। बाद में हम लोग उनको यहाँ पर टाइम यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। बच्चे लोग अपने साथ में अपना टिफ़िन लेके आएंगे, खाना लेके आएंगे, एक पिकनिक स्पॉट जैसा हम लोग यहाँ बनाएंगे। और जो हमारे देशभक्त हुए, क्रांतिकारी हुई है, हाँ, उन सब की जो है वो जीवनी को यहाँ पर बताया जाएगा, और किस तरीके से हमारा धर्म आयुर्वेद है, हाँ, वेद में, हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से गाय के महत्व के बारे में बताया गया है, स्वास्थ्य का हम लोग कैसे ख्याल रख सकते हैं, बच्चों को कैसे एक अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है, देशभक्ति की भावना उनमें कैसे जागरूक की जा सकती है। ये सारी की सारी जो है गतिविधियाँ हम लोग यहाँ से अपना बाल संस्कार माध्यम के शाला के माध्यम से हम लोग यहाँ पर चलाएंगे। स्वावलंबी गौशाला का हमारा ये प्रयत्न है। ये एक गौशाला नहीं है, ये एक 10 सूत्रीय आंदोलन है जिसमें गौशाला एक मुख्य इसका अंग है। जितने भी आंदोलन चलेंगे, चाहे वो गर्भ संस्कार के हो, आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा जागरण के हो, चाहे बाल संस्कार के हो, वो सब गौशाला के माध्यम से ही चलेंगे। बिना गाय के जो है ना तो कोई धर्म तंत्र खड़ा किया जा सकता है, ना अर्थतंत्र खड़ा किया जा सकता है, ना कोई सामाजिक तंत्र खड़ा किया जा सकता है। संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए गाय ही एक ऐसा साधन है जिससे कि हम लोग इन सब समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो हमारे जितनी भी गतिविधियां यहाँ से चलेगी ये गौशाला के, उसके सेंटर में गौशाला ही रहेगी, गाय ही उसके केंद्र में रहेगी।
इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम स्वानंद ग्राम तीर्थ है, मगर गाय के जो उत्पाद है और गाय की उपयोगिता है, उसी से हम लोग इस सारे जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसको हम लोग चलाएंगे। इसमें और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी गतिविधियाँ हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर स्वावलंबी कृषि का प्रशिक्षण किसानों को देंगे। एक स्वावलंबी कृषि तंत्र कैसे खड़ा किया जा सकता है, बिना यूरिया, डीएपी और बिना रासायनिक पेस्टिसाइड का यूज़ किए हुए, बिना हाइब्रिड बीजों का उपयोग किए हुए हम कैसे एक स्वावलंबी कृषि तंत्र खड़ा कर सकते हैं, इसका भी पूरा प्रशिक्षण यहाँ पर किसानों को दिया जाएगा। जैसे कि देसी बीजों का हम लोग यहाँ पर संरक्षण करेंगे, देसी बीज जो है किसानों को उपलब्ध कराएंगे, और देसी बीज के ऊपर ही है जो गोबर खाद और बाकी सारी चीज़ें असर कर सकती है। हाइब्रिड बीज के ऊपर उनका उतना असर नहीं होता है, क्योंकि वो बीज ही इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनके ऊपर जो है केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी, फास्फेट, इसका ज़्यादा उपयोग करने से वो ज़्यादा प्रोडक्शन उसके बीजों से मिलता है। तो ये सब सारे हम लोग यहाँ पर काम यहाँ से चलाने वाले हैं, और जो भी हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण चलाएंगे वो सब निःशुल्क रहेंगे। समय समय पर आहार चिकित्सा के भी हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण चलाएंगे कि आहार के माध्यम से उचित आहार लेकर हम लोग कैसे निरोगी रह सकते हैं, किस ऋतु में क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या पिए, कब पिए, कितना खाएं, इन सब सारे विषयों के बारे में जानकारी यहाँ पर आहार चिकित्सा प्रशिक्षण के माध्यम से, सत्रों के माध्यम से दी जाएगी। चाहे वो चिकित्सा का सत्र हो, चाहे वो आहार चिकित्सा का हो, चाहे वो स्वावलंबी कृषि का हो, चाहे वो गर्भ संस्कार का हो, चाहे वो आध्यात्मिक ऊर्जा का हो, ये सारे के सारे सत्र निःशुल्क रूप से यहाँ पर चलाए जाएंगे। और हम लोग यहाँ पर एक स्वावलंबी गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर किसी से भी कोई दान नहीं लेंगे, बिना दान के चलने वाली गौशाला, इस प्रकार से हम लोग इसको बनाना है। क्योंकि दान देने से जो है वो दान देने वाले का तो महत्व बढ़ जाता है, मगर जिस लिए दान दिया जा रहा है उसका महत्व जो है वो कम हो जाता है। आज गाय को दान की जरूरत नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि साक्षात लक्ष्मी है, जिसके गोबर में लक्ष्मी का वास है, 33 कोटि देवी देवता जिसके शरीर के अंदर है, क्या उसे हम लोग दान दे सकते हैं? नहीं, हम उसे दान नहीं दे सकते। हमें यह समझना पड़ेगा कि गाय के पंचगव्य का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और हमारी जो दैनिक जो दिनचर्या है उसमें इन उत्पादों का हम लोग यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा गाय को हम लोग इसमें रोजगार दिला सकते हैं। गाय को अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाएंगे तो गौ रक्षा का आंदोलन अपने आप हो जाएगा। आज लोग गायों को इसीलिए बेच रहे हैं क्योंकि गायों के लिए चारा पानी की व्यवस्था वो लोग नहीं कर पा रहे। गायों को पालना महंगा होते जा रहा है, और वो जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसे बेच देते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि गाय के दूध के अलावा भी गोबर और गोमूत्र के माध्यम से किस तरीके से हम एक अर्थतंत्र खड़ा कर सकते हैं, इसका हम लोगों को एक उदाहरण यहाँ से देना है कि एक गाय के गोबर और गोमूत्र से भी एक गौशाला हम लोग चला सकते हैं। हम लोगों को किसी से दान नहीं लेना है, हम लोगों का उद्देश्य एक स्वावलंबी गौशाला खोलने का है। तो इसके माध्यम से हम लोग ये सब, और यहाँ से जितने भी सत्र चलेंगे, प्रशिक्षण सत्र और जितने भी आंदोलन चलेंगे, वो सब गाय के उत्पादों से जो आय और इनकम प्राप्त होंगी उसी के ऊपर ये सब सारे निःशुल्क हम लोग यहाँ से। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये पूरा का पूरा जो है वो एक अर्थतंत्र, एक सामाजिक तंत्र, संस्कृति को खड़ा करने का, आध्यात्मिक जो धर्म का वातावरण उसको बना के रखने के लिए हम लोग इसका एक उदाहरण लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि देश भर में जितनी भी गौशाला है वो सब इस तरीके से काम करें कि गौशालाएं जन जागरण का केंद्र बने। सामाजिक जितनी भी विकृतियां समाज में फैली हुई है उन सबको दूर करने के लिए गौशालाएं आगे आकर इस तरीके से अपना सब काम ले, जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। बस इतना कहकर मैं ये जो अपना एक स्वावलंबी ग्राम का और स्वावलंबी तीर्थ बनाने का ये जो हमारा यहाँ पर प्रयत्न है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है इसमें अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग दें और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहें। जय हिंद, जय गौ माता।